परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जीव व्यक्ति के बाद नरक में न जाना पड़े ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। और हम लोग जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति से 5 पाप रोज होते हैं। हम सभी लोग लगभग 5 पाप रोज करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, चलते समय पैर के नीचे आकर के चींटी इत्यादि मर जाना। छोटे छोटे जीव पैर के नीचे आकर के मर जाते हैं, ये भी पाप है। हाँ, और झाड़ू लगाते समय छोटे मोटे जीव जंतु मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी के अंदर गुण जीव जंतु मर जाते हैं। कपड़े धोते समय, खेती करते समय अनेक जीव जंतु मरते हैं। इन 5 पाप रोज करने से जो पाप लगता है, उनके लिए यदि आप 5 काम रोज करोगे तो इन पापों का पाप नहीं लगेगा, छूट जाएगा। 5 काम करने हैं। क्या? नंबर 1, घर में जो माताएं बहनें भोजन बनाती हैं तो पहली रोटी गौ माता को देनी चाहिए। देते हैं? कितने एक देते हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताओ, कितने एक देते हैं? अधिकतर देते हैं। अधिकतर देते हैं, 70% देते हैं, और 30% ऐसे हैं जो नहीं देते हैं, खुद खा जाते हैं। तो पहली रोटी गाय को। दूसरी बात, जब भोजन बने तो अपन रोटी खावें, उसके पहले उस रोटी में से कुछ भोजन निकाल करके जिस अग्नि में भोजन पकाया है उस अग्नि को जिमाना चाहिए। पहले की माताएं बहनें अग्नि को भी जिमाती थी, आजकल शायद भूल गई है, लेकिन अग्नि को जिमाना चाहिए। नंबर 3, अतिथि सत्कार होना चाहिए। घर में कोई मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, बिठाओ, पानी की पूछो, पानी पिलाओ, और भोजन की पूछो कि आप भोजन करें। पहले के लोग जब घर में कोई मांगने वाला साधु आ जाए, फकीर, सुखदेव जी ने कहा कि पापी व्यक्ति भी बैकुंठ जा सकता है। कैसे? इस कथा को सुनो। श्री शुक उवाच कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम करके ग्राम है, वहां पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ध्यान से सुनना, आपके और हमारे बहुत काम की चीज है। पाप होने के बाद में भी नरक में न जाना पड़े, ऐसी कथा है। कन्नौज में ब्राह्मण देवता रहते थे, और उन ब्राह्मण का रोज का नियम था, वो रोज सुबह उठ करके स्नान संध्या वंदन इत्यादि करके अग्नि में हवन करते थे। रोज सुबह उठ करके अग्नि को जिमाते थे, हवन करते थे। उस ब्राह्मण का एक बेटा था, बेटे का नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजया मायया मिलती इति अजामिलः। और वो बेटा अजामिल का काम था, वो अजामिल रोज सुबह उठ करके जंगल में जाता, हवन के लिए सूखी सूखी लकड़ियां काटता, लकड़ियों का भार बना करके सिर पर रखता और घर पर लेकर के आता, और उस लकड़ी से पिताजी हवन करते। ये बेटे का काम था, पिताजी की हवन के लिए लकड़ी लाना रोज। बेटा बड़ा हो गया, अजामिल का विवाह हो गया, घर में पत्नी आ गई, लेकिन फिर भी अजामिल रोज जंगल में जाकर के अपने पिता के लिए हवन की लकड़ी लाता था। एक दिन लकड़ी लेने गया तो क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना। ब्राह्मण धर्मात्मा था, ब्राह्मण का बेटा अजामिल भी धर्मात्मा था, लेकिन एक धर्मी आदमी के जीवन में पाप कैसे जाता है?
एक धर्मात्मा आदमी पापी कैसे बन जाता है, इसे समझना। केवल हमारे जीवन में जो पाप आता है, इस हमारे जीवन में पाप आने के दो रास्ते शास्त्रों ने बताए। उन दो चीजों को सुधार लिया तो फिर पाप आपसे कोसों दूर रहेगा। पाप कैसे आया? अजामिल गया जंगल में, लकड़ियां काट रहा था हवन के लिए। अचानक अजामिल की नजर पड़ी, सामने एक पेड़ के नीचे एक आदमी और एक वेश्या दोनों संसर्ग कर रहे थे। आदमी और वेश्या को संसर्ग करते हुए देखा, मन में पाप पा गया। मतलब पहली चीज, आंखों से गलत और गंदी चीज को देख लिया। आंखों से गलत देखोगे तो वही करने की इच्छा होगी और वैसा ही पाप अंदर प्रवेश करेगा। और कानों से गलत चीज सुनोगे, गलत गाने सुनोगे, गलत चीजों को सुनोगे तो भी अंदर पाप प्रवेश करेगा। इसलिए इन दो चीजों को सुधार लो। एक तो अपनी आंखों को, आंखों से क्या देखना है और क्या नहीं देखना है ये हमें तय करना है। सब चीजें जो दुनिया में दिख रही है सब देखने लायक नहीं है, सब देखने लायक नहीं है। आज के मोबाइल में हर चीज भरी पड़ी है। आज के मोबाइल को देख देख करके कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे करके उच्च उच्च नौकरियां पा रहे हैं। मोबाइल का इतना सदुपयोग भी हो रहा है और मोबाइल में ऐसी चीजें भी भरी हुई है कि उन मोबाइल को देख करके लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, जीवन का नाश कर रहे हैं। तो उसके अंदर तो हर चीज भरी है। अब देखना क्या है और क्या नहीं देखना है ये तो हमको सोचना है। हमारी आंखें जो देखना चाहती है वो आंखों को नहीं दिखाना है। हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए ये हमें तय करना है, आंखों के हिसाब से नहीं चलता। आंखें तो गंदगी देखना चाहेगी तो जीवन गड्ढे में गिरेगा। इसीलिए विवेक से सोचना पड़ेगा कि हमें क्या देखना और क्या नहीं देखना। अच्छा एक बात बताओ, दुर्योधन ने, और देखना भी किस दृष्टि से, दुर्योधन ने क्या कृष्ण का दर्शन नहीं किया था? जीवन में कितनी ही बार दुर्योधन ने भगवान को देखा, लेकिन भगवान की नजर से उसने कभी देखा ही नहीं। और मीराबाई का जन्म तो बाद में हुआ था, कलयुग में। उस समय तो कृष्ण यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर भी जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा, आंख मूंद कर भी घनश्याम निहार लेती थी। देखन को घनश्याम की सूरत, चाहिए सूर की आंधरी आंखें। सूरदास की आंखें नहीं थी फिर भी कृष्ण का दर्शन कर लेते थे। इसलिए देखना क्या है। अजामिल ने गलत चीज को देखा, जीवन में पाप उतर गया, तो क्या किया, लकड़ियां जो पिताजी के हवन के लिए इकट्ठी कर रहा था, लकड़ियों को वहीं छोड़ दिया और जाकर के उस आदमी को मार पीट करके भगा दिया और वेश्या को घर में ले आया। जैसे ही बाप तो सोच रहा था कि लकड़ी लेकर के आ रहा होगा, बेटा वेश्या को लेकर के आ गया घर में। बाप ने डांट लगाई, इसको बाहर निकाल। बेटे ने अपने बाप को ही मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी ने कहा इसे बाहर निकालो, और अजामिल ने अपनी पत्नी को ही मार पीट करके घर से भगा दिया और वेश्या को घर में रख लिया। वेश्या के साथ रहने लगा। अब परिवार कैसे चले, तो चोरियां करने लगा, लोगों को लूटने लगा, डाका डालने लगा। जो पंडित का बेटा था, ब्राह्मण का बेटा था, वो लुटेरा हो गया, वो डाकू बन गया। और अजामिल का नाम सुनकर के लोग कांपने लग गए, इतना खतरनाक डाकू बन गया। अजामिल के घर में उस वेश्या के गर्भ से 9 बेटे हो गए। कितने? 9 बेटे हो गए। और परिवार का पालन पोषण करने के लिए चोरियां करता, डाका डालता, लोगों को लूटता, रात भर जाकर के चोरियां करके लेकर के आता। कितना बड़ा पापी बन गया। लेकिन घटना कैसे मोड़ लेती है। वृंदावन से कुछ संत महात्मा हरिद्वार कुंभ के लिए निकले।
कुछ संत महात्मा अपने चेलों को, शिष्यों को साथ में लेकर के चले। पहले गाड़ी घोड़े तो होते नहीं थे, लोग पैदल ही यात्रा करते थे। पैदल पैदल चल रहे थे, अंधेरा होने लगा। एक गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि बेटा अपने चेलों से कि अंधेरा हो रहा है, थक भी गए हैं, आगे जो गांव आ रहा है इसी गांव में हम रात्रि विश्राम करेंगे। आगे जो गांव आया वो अजामिल का गांव था, उस डाकू का गांव था। उस गांव में चले गए महात्मा चेलों को लेकर। एक आदमी को बुला करके पूछा, भैया हम लोग हरिद्वार कुंभ में जा रहे हैं, तुम्हारे गांव में कोई भगत हो तो हमें भगत के घर का पता बता, तो हमें रात्रि विश्राम करना है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। और जिस व्यक्ति से पूछा था वो व्यक्ति संतों से बड़ी नफरत करता था, संत उसे अच्छे नहीं लगते थे। उसने मन में सोचा, आज इन संतों को ऐसे भगत के घर में पहुंचाएंगे जिनकी खूब सेवा पूजा हो। उस व्यक्ति ने संतों को कहा, बोले महाराज हमारे गांव में सबसे बड़ा भगत एक ही भगत है, भक्तराज अजामिल। डाकू के घर का पता बता दिया, उसके घर चले जाओ, तुम्हारी खूब सेवा पूजा करेगा। अब महाराज सारे साधु संत अपने चेलों को लेकर के उस डाकू अजामिल के घर, दरवाजा अंदर से बंद था, संतों ने दरवाजा खटखटाया, भगतराज अजामिल दरवाजा खोलो। रात हो गई थी, पत्नी ने, वेश्या ने दरवाजा खोला। अजामिल तो घर में था नहीं, क्योंकि रात हो गई थी तो अजामिल तो अपनी ड्यूटी पे चला गया था। अजामिल तो नौकरी पर, और घर में अजामिल की पत्नी वो वेश्या घर में। दरवाजा खोला, सामने संतों को देखा, वेश्या ने प्रणाम किया। संतों ने कहा, बेटी क्या ये भक्तराज अजामिल का घर है? वेश्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरे स्वामी भक्तराज नहीं है, मेरे स्वामी तो, नाम तो आपने सही बताया लेकिन मेरे स्वामी भक्त नहीं है, मेरे स्वामी तो डाकू हैं, लोगों को लूटते हैं, चोर हैं। संतों ने कहा कि देवी चोर हो डाकू कोई भी हो, बेटी हमको रात्रि विश्राम करना है, रात रुकना है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे, हमें भोजन प्रसादी बनानी है, भोजन करना है। वेश्या ने कहा, बोले महाराज रात तो रुक जाओ लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हम तो अछूत हैं, डाकू हैं, मैं वेश्या हूं, अपने हाथों से कैसे भोजन बना के तुम्हें करा सकती हूँ। संतों ने कहा कि बेटी तुम भोजन बना के मत दो, तुम हमको सीधा दे दो, हम अपना बनाएंगे, गोपाल जी को भोग लगाएंगे, प्रसाद पाल। सीधे में समझते हो? हाँ, जो देते हैं उनको पता है। एक थाली में आटा, नमक, मिर्च, तेल, घी, दाल, शक्कर, जो भी सीधा जो मंदिर ले जाते हैं हम लोग देते हैं। तो एक बड़ी सी परात के अंदर संत लोगों का पेट भर जाए उतना दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च सब परात में लेकर के आ गई। संतों को अंदर बुला लिया। घर के बीचों बीच एक नीम का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे सारे संत बैठ गए और वहीं पर लाकर के वेश्या ने वो सामान संतों को दे दिया। संतों ने प्रेम से लड्डू बाटी का भोजन बनाया, गोपाल जी को भोग लगाया और उस वेश्या को भी भोजन करने के लिए प्रसाद दिया। सारे संतों ने अपने शिष्यों को भोजन कराया, सब ने प्रसाद पाया और लंबे चल करके थके हुए आए थे, इसलिए भोजन करते ही नीम के पेड़ के नीचे ही सो गए और सबको नींद आ गई। सबको नींद आ गई लेकिन गुरुजी को नींद नहीं आई। गुरुजी बैठे बैठे कुछ विचार कर रहे थे, कुछ मन में बड़बड़ा रहे थे। एक चेले की नींद खुली। चेले ने देखा गुरुजी को नींद नहीं आ रही। चेले ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी सब थके हैं, आप भी पैदल चल के आए, आप भी थके होंगे, आप भी सो जाओ। गुरु चेले को बात करता हुआ देखा तो दूसरा चेला भी जग गया, तीसरा भी जग गया, सारे जग गए। गुरुजी को पूछने लगे कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही? गुरुजी ने कहा, बेटा हमने इस पापी अजामिल के घर का अन्न खाया है। ये पापी है, ये लुटेरा है, ये डकैत है, ये
हमने इस पापी के घर का अन्न खा लिया है। और हम संत जिसके घर में जाकर के भोजन करते हैं, संतों का प्रभाव होता है कि संत जिसके घर में भोजन करें वो व्यक्ति पापी नहीं, पापी भले हों लेकिन भोजन करने के बाद वो पापी नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्या उपाय करें कि ये चोरी करना छोड़ दे और भजन में लग जाए। एक चेले ने कहा, गुरुजी बस इतनी सी बात। गुरुजी एक काम करना, जब ये अजामिल सुबह वापस घर आवे तो इसको माला दे देना हाथ में कि ये 108 की माला जप। गुरुजी ने कहा, बेटा ये माला वाला आदमी नहीं है, ये तो भाला वाला आदमी है। माला से इसको क्या काम? माला को पकड़ करके फेंकेगा ये तो। एक माला में कितने मन के होते हैं? 108। अच्छा, कोई आदमी बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल की गाड़ी उसे लेने आती तो उस गाड़ी का क्या नाम है? वो भी 108 और ये भी 108। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस 108 को हाथ में उठाए रखा उसको उस 108 में जाने का कभी मौका नहीं पड़ता है। इसलिए उस 108 में नहीं जाना है तो इस 108 को हाथ में रखो हमेशा। तो बेटा ये माला वाला आदमी नहीं है, अजामिल तो भाला वाला आदमी है। इसको गोपाल शास्त्र नाम दे दो। बोले किताब को पकड़ करके फाड़ करके फेंकेगा, ये भजन करने माला, ये पाठ करने वाला नहीं। सोचते सोचते रात निकल गई, सुबह के 4 बज गए। संत लोग खड़े हो गए आसन से और जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे वैसे ही बाहर से दोनों हाथों में सामान भर करके अजामिल अपनी ड्यूटी को पूरी करके और वापस अपने घर में प्रवेश किया। और अपने घर में संतों को देखा अजामिल ने, तो संतों को अपने घर में देख करके अजामिल को क्रोध आ गया। अजामिल ने संतों को कहा, तुम मेरे घर में कैसे आ गए? संतों ने कहा, हम तुम्हारे घर में रात्रि विश्राम किया। बोले हमारे घर में आए कैसे? तुम्हें पता नहीं है मेरा घर है? अजामिल ने जब संतों को डांट लगाई तो अजामिल की आवाज अंदर सो रही पत्नी की उस वेश्या के कान में पहुंची। वेश्या दौड़ती हुई आई, अजामिल संतों को डांट रहा था, तुम मेरे घर में आए कैसे, हिम्मत कैसे हुई? वेश्या दौड़ती हुई आई, अपने पति को रोका और अजामिल को कहा कि इनको डांटो मत, ये संत है, प्रणाम करो, इनको मैंने अपने घर में बुलाया है। और ध्यान से सुनना, अजामिल से पूरी दुनिया डरती थी लेकिन अजामिल अपनी पत्नी से डरता था। ऐसे लोग होते हैं। अजामिल से पूरी दुनिया डरती थी। वेश्या ने कहा मैंने इनको अपने घर में रोका है। अजामिल ने कहा अच्छा तुमने रोका है, तब तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन और रोक लो। ऐसा कहकर के वेश्या तो वापस घर में चली गई। संत निकलने लगे तो संतों ने अजामिल को कहा कि बेटा हमने तुम्हारे घर में कल शाम को भोजन प्रसादी बनाई और तुम्हारे घर में हमने भोजन किया है। अजामिल ने कहा घर में आकर के रात्रि विश्राम तो किया, नुकसान भी कर दिया, भोजन भी किया मेरे घर में। संतों ने कहा कि बेटा हम संतों का नियम होता है, संत और ब्राह्मण जिस गृहस्थी के घर में जाकर के भोजन करते हैं तो उस गृहस्थी का नियम होना चाहिए कि भोजन के, तो बेटा तुम्हारे घर में हमने भोजन तो कर लिया लेकिन भोजन के बाद में जो ब्राह्मण जो संतों को दक्षिणा मिलनी चाहिए वो दक्षिणा अभी तक मिली नहीं है, वो दक्षिणा दो। अजामिल ने इधर उधर देखा कि कहीं पत्नी तो नहीं आ रही, पत्नी तो नहीं सुन रही। जब पत्नी को नहीं देखा तो अजामिल ने संतों को कहा सुनो दक्षिणा, अरे सबसे बड़ी दक्षिणा इसी को मानो कि तुम्हारे हाथ में जो ये लोटा छोटा संगोटा है ये मैंने नहीं छीना, भूतों से ही भूत मांग रहे हो, निकलो चुपचाप यहां से।
संतों को डांट लगाई तो अजामिल की पत्नी फिर सुन गई, दौड़ती हुई आई। संतों ने कहा क्या हुआ बेटी, क्या वेश्या ने कहा क्या हुआ? संतों ने कहा बेटी तुम्हारे घर में हमने भोजन किया है, दक्षिणा नहीं मिली, हम दक्षिणा मांग रहे हैं, अजामिल दक्षिणा नहीं देना चाहता। वेश्या ने कहा महाराज हमने भोजन कराया है तो दक्षिणा भी देंगे, आप बताओ आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? जो आप मांगोगे दक्षिणा वो मैं दूंगी, मांगो। वेश्या ने कहा दक्षिणा जो आप मांगोगे वो मैं दूंगी। अजामिल ने कहा कि देवी ये सामान लाया हूं, ये दे दो, कम पड़े तो और लाऊं क्या? डरता था। पहले तो संतों को डांट रहा था, अब पत्नी ने कहा जो मांगो तो सामान दे रहा। तो संतों ने कहा कि बेटी हमें दक्षिणा में केवल एक ही चीज चाहिए। क्या? बोले अब की बार यदि तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हो जावे तो मेरे हमारे कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, बस यही दक्षिणा चाहिए। वैश्या ने कहा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, रख देंगे। संत ऐसा कह करके निकल गए और कुछ समय बाद में अजामिल के घर में बेटे का जन्म हुआ और वेश्या को संतों की बात याद आ गई और वेश्या ने संतों के कहने से अपने 10वें बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब सबसे छोटा बेटा था इसलिए लाडला था अजामिल का। और आप लोग जानते हैं कि माँ बाप का प्यार या तो सबसे बड़े बेटे में ज्यादा होता है या छोटे में होता है। सबसे छोटा था इसलिए लाडला था, इसलिए सुबह उठते ही अजामिल अपनी पत्नी को कहता कि देवी नारायण जग गया क्या? बोले ना। बोले नारायण को जगाओ, नारायण को उठाओ, नारायण को दूध पिलाओ, नारायण को स्नान कराओ, नारायण इधर आओ, नारायण को कपड़े पहनाओ, नारायण घूमने चलो, नारायण मेरे पास आओ, इधर चलो, नारायण मेरे कंधे पर बैठो। तो सुबह से शाम तक नारायण 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 नारायण, कम से कम एक माला तो हो जाती उसकी। संतों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था करी, माला भी हाथ में नहीं लेनी और सुबह से शाम तक नारायण नारायण नारायण। और आप लोग जानते हैं कि मृत्यु तो ऐसा सच है कि मौत तो सबकी होनी है। अजामिल का भी समय आ गया। अजामिल खाट पर पड़ा हुआ है। जीवन भर अजामिल ने पाप किया है, लोगों को लूटा है, इसलिए अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। यमराज के दूतों को अपनी खाट के सामने देख करके अजामिल कांप गया। अजामिल ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। 10 बेटे थे लेकिन लाडला था नारायण, इसलिए आप लोग जानते हैं कि संकट के समय जो सबसे प्यारा होता है उसी का नाम जुबान पर आता है। यमराज के दूतों को देखा तो अजामिल ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुभावा कुलेन्द्रिय। अपने पुत्र को आवाज लगाई कि अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो बच्चों के साथ खेलता हुआ नारायण बेटा तो नहीं सुन पाया, लेकिन उस नारायण के कान में आवाज पहुंच गई। जैसे ही चिल्ला रहा था नारायण मुझे बचाओ, नारायण के कान में आवाज गई। भगवान श्रीमन नारायण ने अपने 4 पार्षदों को भेजा। चारों पार्षद आ गए अजामिल के सामने और यमदूतों से कहने लगे तुम भागो यहां से, ये तो बैकुंठ में जाएगा। यमदूतों ने कहा अब ये दोनों की, यमराज के दूतों की और भगवान के पार्षदों की जो बातें हो रही है अजामिल पड़ा पड़ा सुन रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा भागो यहां से, ये बैकुंठ में जाएगा। यमदूतों ने कहा कि महाराज जीवन भर पाप किया है, लोगों को लूटा है, नरक में जाएगा, पापी है ये। पार्षदों ने कहा हम जानते हैं कि ये पापी है, लेकिन मरते समय इसकी जुबान पर नारायण का नाम आया है और मरते समय जुबान पर भगवान का नाम आ जाए तो उसको बैकुंठ का कन्फर्म टिकट मिलता है। तो अब ये नरक में नहीं, अब ये बैकुंठ में जाएगा।
तो यमदूतों ने कहा कि महाराज नारायण का नाम तो लिया लेकिन आपके स्वामी का नहीं, अपने बेटे का नाम लिया इसने। पार्षदों ने कहा कि एक बात बताओ, इसका बेटा भी नारायण और हमारे स्वामी भी नारायण, दो नारायण हो गए। अब सत्य बताना, दोनों में से असली नारायण कौन है? बोले असली तो आपके स्वामी ही है। तो बोले किसी का नाम लो, चाहे नकली का नाम लो, चाहे उठते लो, चाहे बैठते लो, चाहे रोते लो, चाहे क्रोध में लो, कैसे भी लो, जुबान पर भगवान का नारायण का नाम आ गया है तो फिर वो बैकुंठ में ही जाना है, वो नरक में नहीं जा सकता। और भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को मार पीट करके वहां से भगा दिया। और फिर अजामिल ने भगवान की भक्ति करी और भगवान के बैकुंठ में प्रस्थान किया है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अच्छा, ये कथा तो सुन ली, अब ये कथा हमें सिखाती क्या है? इस कथा का सबसे बड़ा और इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जैसे अजामिल पापी था लेकिन अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से भगवान के धाम को चला गया, उसी प्रकार हमें भी अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखने चाहिए। मरते समय यदि भगवान का नाम जुबान पर नहीं आया, रात दिन हम गृहस्थी लोग हैं, बेटे बच्चे में के मोह में ही फंसे रहते हैं, और मरते समय राम जी याद नहीं आए और बेटा बेटी याद आ गए। और मरते 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 विचार करो, जैसे हम मर रहे हैं और मरते मरते बच्चों की याद आ गई, बेटा दिख नहीं रहा हो, और मरते मरते यदि जुबान पर नाम आ जाए कि मारो राम प्रसाद कटे गयो, राम को नाम आ गयो जुबान पर, और राम का नाम जुबान पर आ गया तो फिर टिकट काम का मिलेगा? बैकुंठ का। बेटे का नाम गोपाल है, मरते समय गोपाल का नाम आ गया, गोविंद का नाम आ गया, राधे श्याम का नाम आ गया, राधे कृष्ण का नाम आ गया, मरते मरते बेटे का ही नाम आ गया, और बेटे का नाम यदि भगवान के नाम पे हो तो सीधा बैकुंठ का टिकट मिलेगा। लेकिन आजकल के लोगों की पता नहीं मति मारी गई है। भगवान के इतने नाम हैं जो भगवान के नाम को छोड़ करके पता नहीं ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। चिंटू पिंटू चंकी पंकी टंकी, पता नहीं कौन कौन से, जिनका कोई अर्थ ही नहीं हो। सोनू मोनू गोलू बोलू, ये कोई नाम है जिनका कोई अर्थ ही ना हो। पप्पू, छोटा है तो पप्पू, बड़ा हो गया तो पप्पू, ब्याह हो गयो तो ही पप्पू, पप्पू के पप्पू हो गयो तो ही, और बूढ़ो हो गयो तो कशा बादशाह, और मर गया तो कशा बादशाह मरिया आज। तो नाम ऐसा रखो कि जिस नाम को बोलने से भगवान का नाम जुबान पर आए। जो गलती हो गई सो तो हो गई, लेकिन अब भी सुधार लो। इसलिए मरते समय जुबान पर ठाकुर जी का नाम होना चाहिए, और नाम तब होगा जब हम अपने बच्चों के नाम। लोग कहते हैं महाराज भगवान का तो 10-15 नाम है, 10-15 नहीं, गोपाल सहस्त्र नाम उठा करके देखो, विष्णु सहस्त्र नाम खोल करके देखो, भगवान के 1000 नाम हैं। 1000 नाम में से जो नाम आपको अच्छा लगे वो रख लो। बेटी का नाम रखना है, माता दुर्गा के 1000 नाम हैं। दुर्गा माता के, महालक्ष्मी मैया के 1000 नाम हैं, जो नाम अच्छा लगे वो रख लो।